जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल स्टडी के लिए लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम ग्लेशियर्स में। तो हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कई ग्लेशियर है, बहुत ज्यादा है। न केवल हिमाचल की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी जा सकते हो आप। उत्तर पूर्वी जो भारत के जितने भी मैदानी इलाके हैं, वहां पर आपको इन इलाकों में जो है ताजे पानी के, ठीक है, और बिजली प्रदान करने के लिए जो है ये हमारे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम बना रहे हैं, तो वो भी हम इन्हीं ग्लेशियर की ही हेल्प से जो है वो बना रहे हैं, और ये बहुत अच्छी भूमिका भी निभा रहे हैं। अगर मैं यहीं की बात करता हूं, ठीक है, पालमपुर की, तो यहां पर भी क्या है, ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी आ रहा है। अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो वो भी ग्लेशियर से ही निकल रहा है, ठीक है। हर नदी जो है वो ग्लेशियर से ही निकल रही है। तो स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियरों को हम शिगड़ी कहते हैं, ठीक है। और ग्लेशियर जो है वो लगभग 4160.58 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। अगर हम मतलब लोकल भाषा में बोले, टोटल जो हमारे ग्लेशियर्स हैं। और ये जो ग्लेशियर हैं जो कि ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी, है ना, जैसी ये जितनी भी नदियां हैं, ये ताजे पानी के प्राकृतिक जलाशय हैं, यानी कि ऊपर से पानी पिघल रहा है और वहां से ये बन रहे हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं मोटे तौर पर, एक बात करें कि ग्लेशियर मोटे तौर पर पीर पंजाल, बृहद हिमालय, धौलाधार और जासकर, जैसे हिमाचल में कांगड़ा जो है वो धौलाधार में आता है, ठीक है जी। तो समुद्र तल से ये 4000 मीटर से जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, यानी कि अगर हम समुद्र तल से बात करेंगे उसके लेवल से, तो ये सी लेवल से 4000 ऊपर की हाइट पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। बड़ा शिगड़ी, अब बड़ा शिगड़ी जो है वो लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है। तो आपने क्या याद रखना है कि बड़ा शिगड़ी कहां पर स्थित है, ये ग्लेशियर का नाम है। तो कहां पे है, लाहौल में है। और कौन सी घाटी में है, तो चंद्रा घाटी में स्थित है। इसके बाद हिमाचल का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो बड़ा शिगड़ी आ जाएगा, जिसने चंद्रा नदी को जल प्रदान किया। यानी कि जो चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, तो उन नदियों को जो है चंद्रा नदी को ये पानी प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि चंद्रा नदी इसी से क्रिएट हुई है, किससे, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से। वर्ष 1936 में चंद्रा घाटी में भारी तबाही मची, मतलब, और वो एक मतलब वहां पर जो है क्या हुआ कि एक बड़ी झील बन गई है, और उस झील का नाम क्या बन गया है, चंद्रताल झील। क्या है, चंद्रताल झील के नाम से जो है वो जानी जाती है अब, ठीक है। तो बहुत से लोग वहां पर देखने भी जाते हैं। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 1957 में दत्त और अहमद द्वारा जो है ये इसका अध्ययन जो है वो किया गया था कि मतलब वहां पे जो ग्लेशियर था वहां पे कुछ चेंज हुआ, और चेंज होने से जो है वहां पर क्या बन गई, झील बन गई चंद्रताल। इसके बाद आता है छोटा शिगड़ी, ये कहां पर है, रोहतांग दर्रे में। और रोहतांग कहां पर आएगा जी, आपका कुल्लू में आएगा। कहां पे आएगा भैया, कुल्लू में आएगा, ठीक है। और ये कौन सी श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला पर स्थित है छोटा शिगड़ी, तो ये पीर पंजाल की श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है जी। और पर्वत में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के पार स्थित है, मतलब आर पार, सामने आमने सामने स्थित है। नेक्स्ट आता है चंद्रा ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो है चंद्रताल झील के निर्माण के लिए जो है जिम्मेदार है। मतलब जब वहां से जो बड़ा शिगड़ी टूटा था, तो शिगड़ी से जो है एक वो एक मतलब अलग से ग्लेशियर टूट के वो बना, तो उसका नाम बन गया चंद्रा ग्लेशियर, जिसने चंद्रताल झील को भी निर्माण कर दिया। तो मूल रूप से ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से अलग हुआ, जैसे मैं बता रहा हूं कि उससे अलग होने से ही बना हुआ है, और चंद्रा नदी को जो है जल प्रदान करता है। तो उसके साथ साथ में चंद्रा नदी चलती रहती है। नेक्स्ट आता है भांदल ग्लेशियर। भांदल ग्लेशियर कहां पे है, कांगड़ा के बड़ा भंगाल में है, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, बड़ा भंगाल बॉर्डर बनाता है कुल्लू के साथ, ठीक है। और पीर पंजाल श्रेणी में ही देखा जाएगा ये, ठीक है। ढलानदार क्षेत्र है पूरा, तो उसी के ऊपर ये ग्लेशियर बना हुआ है।
भागा ग्लेशियर के ऊपर आते हैं तो ये लाहौल में है, मुख्य रूप से जो है श्रृंखला, हिमालय श्रृंखला की ढलानों पर ही स्थित है, ठीक है। और भागा नदी इससे निकलती है। अब आपका लेह लद्दाख को हम जाते हैं तो एक तरफ से भागा नदी आती है, एक लाहौल स्पीति से जाते हैं तो चंद्रा आती है, दोनों आकर जो है तांदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो तो भागा ग्लेशियर से एक निकली और चंद्रा से एक निकली, ठीक है। इसके बाद आता है द लेडी ऑफ केलोंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये कहां पर है, लाहौल में स्थित है, ठीक है। जब हम केलांग की साइड को जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जो है बहुत बड़ा एक ग्लेशियर दिखाई देता है और वो ऐसा लगता है कि एक लेडी जो है वो वहां पर जो है वो लेटी हुई है, मतलब, ठीक है। तो लेडी मतलब ऐसे आकृति बनी हुई है। तो लेडी ऑफ केलांग जो है या लेडी एलिशा द्वारा जो है 1856 में जो है दिया गया है इसको नाम, ठीक है जी। और एलिशा एक ईसाई प्रचारक जर्मन महिला थी, मतलब आई होगी ना घूमने फिरने और उसने देख लिया ना वहां पर कि ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, तो उसका नाम था, लड़की का क्या नाम था, लेडी एलिशा। और कहां की रहने वाली थी, वो जर्मनी की रहने वाली थी, जर्मन से, और ईसाई धर्म की थी, तो उसने उसका नाम रख दिया। कुछ जगहों पर बर्फ पिघलने पर जो है, दूर से देखने पर जो है एक महिला की आकृति, ठीक है, देती है जिसकी पीठ पर किल्टा है या हाथ में दराटी जैसी दिखाई देती है ऐसे करके, ठीक है। तो वो दिखाई देता है पर एक आकृति जैसी दिखाई देती है, जैसा मैंने देखा मेरे को सिर्फ आकृति जैसी लगी, पर पूरी लेटी हुई भी नहीं दिखाई दी और दराटी भी नहीं दिखाई दी। मगर हाँ, हो सकता है कि जब बर्फ पिघलती होगी तो वो शेप बन जाती होगी। नेक्स्ट आता है गोरा ग्लेशियर, ठीक है। गोरा ग्लेशियर कहां पे है जी, मुख्य हिमालय श्रृंखला के दक्षिण की ढलान में है, ठीक है, ढलानदार है और नकारात्मक जन संतुलन के कारण ये हाल ही में कि जो इसमें गिरावट भी आई है, मतलब ये कम भी हो गया, ये वाला खत्म हुआ है, ठीक है। और गारा ग्लेशियर जो है कहां पर, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, सतलुज घाटी का एक हिस्सा है और ये बृहद हिमालय पर्वत के उत्तर की ओर ढलानदार, मतलब आपने ये रखना ना याद कि गारा ग्लेशियर है कहां पे और कौन सी घाटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सतलुज घाटी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोना पानी, ठीक है। ये कुल्टी नाला के संगम के निकट है और इसका सर्वेक्षण किया जा चुका है पहली बार 1906 में बोकर और बोस्कोआ द्वारा जो है, और दूसरी बार 1957 में किया गया सर्वेक्षण है कुरियन और मुंशी द्वारा, ठीक है। रोहतांग दर्रे से जो है ग्लेशियर दिखाई देता है, यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां से ये आपको सोना पानी जो आपका ग्लेशियर है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है गेफांग ग्लेशियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। गेफांग ग्लेशियर कहां पे है, लाहौल के गेफांग देवता के नाम पर, यानी कि भगवान के नाम पर, जैसे हम मणिमेश है तो हमने मणिमेश को हम शिवजी भगवान से ही उस पर्वत को मानते हैं, तो वैसे इसको गेफांग देवता के नाम से ही रख दिया है, ठीक है। और स्थानीय लोग इसे लाहौल का मणिमेश कहते हैं। तो अब पेपर में इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि लाहौल का मणिमेश किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये ग्लेशियर का नाम याद रखना है, गेफांग, ठीक है। और ये स्विट्जरलैंड का मैटरनहॉर्न चोटी जैसा दिखाई देता है, वहां पर भी एक कोई स्विट्जरलैंड में चोटी होगी, ठीक है, मैं तो गया नहीं भैया, पर वहां पे ऐसी ऐसी चोटी होगी तो वो दोनों सेम सेम दिखती है, तो उससे इसको कंपेयर किया गया है। और यहां पर बहुमूल्य सुरमे के भंडार पाए गए हैं, ठीक है। तो मतलब यानी कि मेरे ख्याल से उसके होंगे सोने वगैरह के या कुछ न कुछ प्रीशियस जो होते हैं आपके पत्थर वगैरह, ठीक है, तो वो मिले होंगे। पेराद ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर का अर्थ है टूटी हुई चट्टान, याद रख लेना, ठीक है। तो ये भी आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है समुद्री ग्लेशियर, तो ये चंद्रा नदी लाहौल स्पीति में ही आ गया, उसके किनारे है समुद्री ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर,
सिरमौर में आ गया आपके रोडू के साथ शिमला जिले में। और इससे पब्बर नदी का जल जो है ये प्रदान करता है। तो पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन ग्लेशियर से होकर निकली है। ठीक है, और ये शॉर्टकट्स में है, जैसे आपने याद रखने हो, पतन घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं ये आप याद रख लो। ठीक है, भागा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, इसके नोट्स बना लेना। चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, मेन मेन मैंने बता दिए हैं। और इस टाइप के जो हैं बहुत बार आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो इनके नोट्स बना लीजिएगा। ये पूरे के पूरे हिमाचल के ग्लेशियर्स हैं। फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।